जी, सबसे पहले तो आपका थैंक यू बनता है कि आप इतनी मेहनत कर रहे हो कल से। और पीपीटी में भी मैं सबसे पहले आपका थैंक यू करना चाहता हूँ कि आपने थोड़ा सा कुछ अपडेट किया है पीपीटी में। आपका बहुत बहुत लॉट्स ऑफ थैंक्स। और उसके बाद मैं थैंक यू करना चाहता हूँ मेरे बहुत ही सत्कारयोग सरदार लखविंदर सिंह खुड़ा साहब, पूरी फैमिली को, मेघराज शर्मा जी, और जितने जितने भी दिग्गज जहाँ बैठे हैं सभी का मैं थैंक यू करना चाहता हूँ। मुझे एक और मौका दिया, अपॉर्चुनिटी दी मुझे कुछ बोलने की। और मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, ये सब कुछ अपलाइन की बदौलत, मेंटर की बदौलत सब कुछ होता है ना। तो सब कुछ आपने दिया। जैसे मुकेश जी आपने पहले बता दिया, पहले मैं पंजाब में करता था ज्यादा, हिंदी में पंजाबी में मेरे होते थे सेमिनार। और क्योंकि हमारी लैंग्वेज पंजाबी मातृभाषा हमें अच्छी लगती है। और लेकिन एक हुडा साहब की बदौलत है, उन्होंने मुझे एक बच्चे की तरह सिखाया, मुझे एक एक शब्द की करेक्शन करके बताया कि ऐसा नहीं ऐसा बोलना है, इसको ऐसे नहीं ऐसा बोलना है। आई रियली प्राउड ऑफ यू, थैंक यू हुडा साहब आपका। आपने बहुत सारे कमियां निकाल रहे हो लोगों में, मेरे में बहुत सी आपने सुधार किया। मैं तो एक कबीर जी का दोहा पढ़ा था, निंदक निर राखिए आंगन कुटी छिपाए, बिन साबन बिन पानी निर्मल करे सिपाए। जो हमें रोक टोक रहा है उसके हमें नियर रहना चाहिए, नेड़े रहना चाहिए, नजदीक रहना चाहिए, क्योंकि वो आपके एक स्वभाव को बिना साबुन और बिना पानी के साफ कर देगा, निर्मल कर देगा, है ना। तो कबीर जी का बड़ा अच्छा दोरा है, और मैं बड़ा रिस्पेक्ट करता हूँ जो मुझे सिखाता है। कल भी मैंने किसी दोस्त से उन्होंने मेरे कुछ शब्दों में करेक्शन की, तो आज भी मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगा कि आज भी कोई शब्द मेरे जो सही ना हो उसको करेक्ट करने के लिए नोट कर ले, मुझे बाद में बता देना। मैं बहुत कुछ सीखता हूँ, जहां से भी मुझे सीखना पड़े मैं कभी नहीं, अवसर कभी नहीं छोड़ा मैंने। सीखने के लिए तो मैं बहुत स्टूडेंट में बहुत अच्छा हूँ, श्रोता बहुत अच्छा हूँ, सुनता बहुत हूँ, है ना। तो ये सब जो आज सेशन के हम बात कर रहे हैं, ये खुंगड़ा साहब ऐसे नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को इस सेशन की वैल्यू नहीं पता, है ना। हमें पता ही नहीं है कि इस वैल्यू की है, इस सेशन के इस कंसेप्ट से, इस माइंड की सोच से, एक विचार से जो हमने आज तक किया। मैंने अपने बारे में, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि हम टाई लगी तो देख लेते हैं, कारें देख लेते हैं, घर लगते हैं, एसी चल रहा है, बढ़िया सेटअप बड़ा है ना। लेकिन उसके पीछे जो स्ट्रगल होता है वो नहीं लोग देखते। उसका कांटों पर बिस्तर जो होता है ना पीछे, वो नहीं दिखता। ये एक विचार की बदौलत है। मैं बड़ा लंबा समय नहीं आपका लेना चाहता, कि एक विचार की वजह से ही सब कुछ है। जब बचपन था, बचपन में इतना स्ट्रगल था, पैरों में चप्पला पाने के लिए होती नहीं, चप्पलें नहीं होती थी पैर में डालने के लिए, तत्ती रेत में। जब स्कूल से आते ना छोटी क्लासों में, तीसरी चौथी क्लास में, तो कच्चा रास्ता होता था, और गर्म रेत के ऊपर चलना। हमने पैरों पे ऊपर जो आक होता ना, आक, आक बोलते हैं हमें पंजाबी, आक, उसके पत्तों को पैर में बांध लेना। इतना भी समा देखा है, क्योंकि फादर साहब की डेथ हो गई थी, मैं 5वीं क्लास से था, है ना। एक सोच बनी वहां से, वो आज जो तत्ती गर्म रेत की फीलिंग मेरे पैरों को मैं आज भी महसूस कर सकता हूँ, ये उसी की बदौलत है। वहां से एक सोच, एक विचार पैदा हुआ कि जो हमने ये चैलेंज झेले हैं वो अपने बच्चों को नहीं झेलने देंगे। एक बार एक विचार आया था कि जो चैलेंज, जो दुख तकलीफें हमने झेली है ना, वो अपने बच्चों को नहीं झेलने देंगे। तो रियली प्राउड ऑफ यू, मैं अपने आप के ऊपर प्राउड फील करता हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, उनको वो सहूलतें दी है जो कोई अमीर लोग दे सकते हैं। अच्छे स्कूल में पढ़ाई उनकी कराना, है ना, वेल एजुकेटेड, उसको यही नहीं पता कि हम गरीबी से निकले, उनको पता ही नहीं है ना। वो अमीर समझते हैं अपने आप को, आईफोन 1.5 लाख के वर्थ यूज करने। ये सब हुआ कहाँ से? एक सोच से। बहुत प्रोग्रेस की है इस छोटे से विचार, थॉट के ऊपर। ये छोटा काम नहीं है, लोग इसको हल्के में ले लेते हैं। लोग इसकी वैल्यू नहीं पता, पता नहीं परमात्मा की कोई उनके ऊपर अभी है, एक अभी हुआ नहीं है। जितने कितने बार सेशन लगा है, तो कितने लोगों ने इसको इम्प्लीमेंट किया है, मुझे नहीं लगता एक
मुझे लेस देन 1% लोग है जो इसको फॉलो कर रहे हैं ना। तो जो इसको फॉलो कर लेगा 100%, तो उसका कल्याण हो सकता है। मेरा हुआ है, कूड़ा साहब का हुआ है, जितने लोग फ्रंटियल पे है सभी का कल्याण हुआ है ना। तो आपका भी कल्याण हो सकता है। एक शब्द था, हार्ड वर्क इक्वल इज टू पैसा। हार्ड वर्क इक्वल इज टू पैसा, मैं उसका नया शब्द बनाया, हार्ड वर्क इक्वल टू गधा। लोग गधों की तरह काम करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं। हार्ड वर्क जरूरी है, लेकिन हार्ड वर्क के साथ साथ हमें स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। तो इसके ऊपर पूरा कंसेप्ट है। बहुत सारे लोग कहते हैं मेरा काम नहीं चलता, मेरा ऐसा है, लेकिन हमें हम करते क्या हैं। एक कहानी के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगा। एक कोई पंखे बेचने वाला था। पंखा जो खजूर का होता है 5-10 रुपए का आता है, अब भी उतना ही रेट है उसका। वो एक आवाज लगा रहा था कि पंखे ले लो पंखे, ये पंखा 100 रुपए का पंखा और पूरी लाइफ चलेगा। तो राजा ने उसको बुलाया, जब उसकी आवाज सुनाई दी तो राजा साहब ने उसको बुला लिया कि मेरे पास बुलाओ उसको। उसको कहा भी ये पंखा का क्या गुण है इसमें। वो कहता सर ये 100 रुपए का पंखा है और पूरी लाइफ चलेगा। और राजा साहब ने देखा पंखा एक खजूर का बना हुआ था 5-10 रुपए का। वो कहता यार इतना महंगा है, इसमें क्या है। वो कहता सर इसकी क्वालिटी है, पूरी लाइफ नहीं चलेगा। वो कहता आप राजा साहब से कमिटमेंट कर रहे हो, और आपको पता है ना मेरे साथ आपने धोखा किया, छल किया, तो आपकी इसकी सजा क्या होगी। वो कहता सब मैं सब समझता हूँ, लेकिन ये 100 रुपये का पूरी लाइफ चलेगा, है ना। तो मैं हफ्ते बाद आता रहता हूँ जहाँ, अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे बुला लेना। तो राजा साहब ने पंखा ऐसे झाला, वो हफ्ते में टूट गया। तो राजा साहब को बड़ा गुस्सा आया कि मैं साला मेरे साथ ये अ, धोखा कर गया और मुझे 100 रुपये का देकर मुझे धोखा में डाल गया, तो इसका सजा देनी चाहिए। तो डीक रहा तो उनको भी कब आएगा, उसको फिर देंगे सजा। और हफ्ते 10 दिन में बाद फिर उसने वही आवाज लगाई, ये पंखा ले लो पंखा, और 100 रुपये का पंखा है और पूरी लाइफ चलेगा। तो उसने राजा साहब तो उसको बुला रहे थे, डीक रहे थे, वो कहता इसको फटकर पकड़कर मेरे पास लाओ। तो वो उसको ले गए। वो कहता है ये क्या किया तुझने, मेरे साथ ठगी करने का कोशिश किया है कि ये पंखा 10-20 रुपए का पंखा आपने 100 रुपये लिया है पूरे, आपने कहा पूरी लाइफ चलेगा, लेकिन ये तो 2 दिन 3 दिन में टूट गया। वो कहते राजा साहब आपको पंखा जलना न था, आपको पंखा झेलना नहीं आया। वो कहता मुझे सुनाता मैं राजा हूँ। वो कहता सर ठीक कह रहा हूँ, आपको झेलना नहीं आता, आप कैसे इसको करते थे। तो राजा साहब ने क्या किया, एक ऐसे पकड़ा कोई कागज, ऐसे ऐसे करा, ऐसे पंखे को झालते हैं। वो कहता गलत है सर, राजा साहब ऐसे पंखा नहीं झेला जाता था। पंखे को रखो सामने और सिर को ऐसे हिलाना, पूरी लाइफ चलेगा, है ना। तो लेकिन वही बात हम कर रहे हैं, हम खुद कुछ करने के लिए रेडी नहीं है। फिर अपलाइन को कोसते हैं, फिर कंपनी को कोसते हैं। कुछ लोग कहते हैं कंपनी ने प्रोडक्ट का रेट बढ़ा दिया, सीसी नहीं बढ़ाया, है ना। कुछ नेगेटिविटी की बातें हमें दिमाग में आने लगती है। लेकिन जो लोग कामयाब है, उसी पैटर्न पे, उसी रेट पे, उसी सीसी के साथ उनके लाखों के चेक है। लेकिन जो ये सोचते हैं कि जो कि दत्ता सर का इतना बड़ा दिमाग है, हम तो इतने इतने दिमाग लेकर घूम रहे हैं, उन्होंने पता नहीं कितने सोच समझ के ये किया होगा। तो हमें कुछ ना कुछ खुद करना पड़ेगा, हमें अपना सिर को हिलाना पड़ेगा। फिर रेनाटस में, वेलनेस में कोई कमी नहीं है। जो कमी है तो हम में है। हम एक पिंजरे में तो एक बात थोड़ा सा आपने एक बहुत मुझे जो उस बात में मेरे में जो प्रोग्रेस हुई है ना, वो बात मैं आज भी, आपको शायद ना याद हो, लेकिन मैं उस बात को कभी नहीं भूल सकता। एक आपने कहा था शुरू शुरू में, जब मैं पंजौर में आपने मुझे मौका दिया था, समा दिया था। एक बात आपने मुझे कही थी कि आपके अंदर ज्ञान बहुत भरा, आपको इतनी नॉलेज है कि दुनिया पत्र की नॉलेज लेकर घूम रहे हो, लेकिन आपकी नॉलेज और प्रोग्रेस उसमें मेल नहीं खा रही, है ना। तो मुझे भी वो बात जची कि जो हम बातें कर लेते हैं, क्योंकि बातों का जो हलवा होता है ना, उसके पेट नहीं भरता कभी भी, तो पेट तो खाने से भरता है। तो हम जानते बहुत कुछ है, लेकिन हाँ उसको वीरेंद्र सर, implement नहीं वीरेंद्र सर यही किया। यही लोगों को पता है कि सबकॉन्शियस माइंड काम करता है, पॉजिटिव सोच काम करती है, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं करते। वो इम्प्लीमेंट भी उनके पीछे कोई उनका कसूर नहीं है,
क्योंकि जब तक गुरु नहीं है, जब तक कोई, आपने कितनी शानदार बात बोली कि अगर आपके पास टोकने वाला नहीं है ना, आप उस बंदे के औरे में रहिए जो आपको टोकता हो। कितना मर्जी बड़ा कोई ज्ञानी हो, वो ज्ञान अंदर है लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, तो उस ज्ञान का कोई फायदा नहीं है। जब कोई आपका गुरु होगा, आपका कोई टीचर होगा, आपका कोच होगा, वो टोक टोक के उस जो आपके अंदर है या उसके पास है उसको इम्प्लीमेंट करवाएगा। तो आपने इम्प्लीमेंट, देख ज्ञान कितना था, मेरे से भी मुझे लग रहा है 1000 गुना आपके पास सबकॉन्शियस माइंड का ज्ञान अभी भी है, पहले भी था, आज भी मैं मानता हूँ कि मेरे से बहुत ज्यादा है टेक्निकली, क्योंकि मैं सीधे सीधे मैंने इसको, इसके ऊपर काम किया। हर वक्त पॉजिटिव रहना, हर वक्त पॉजिटिव बात करना, पॉजिटिव फील करना, पॉजिटिव सोच रखना, पॉजिटिव विचार लेके आने, बड़ा करना है, बड़ा करना है। लेकिन टेक्निकली तो मेरे पास कोई नॉलेज नहीं है इसके बारे में कि ये काम बारीक की। आपके पास तो बहुत शानदार टेक्निकली, आप तो पूरा खाड़ा ही जचा देते हो, है ना, पूरा क्लियर कर देते हो कि ऐसे काम करता है। तो आपके पास ज्ञान था लेकिन उस ज्ञान को आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे थे। सीख आपने लिया था, लेकिन जिस दिन से आपने किया, मैंने आपको टोका कि सर इतना ज्ञान अगर मेरे पास हो ना, मैं तो पता नहीं क्या कर दूं, तो उस दिन से आपने किया इम्प्लीमेंट, तो उसके रिजल्ट भी आए, है ना, उसी क्षण रिजल्ट आए। ये भी खूंटा साहब आपसे मैंने सीखी थी बात कि हालात जो होते हैं ना पार्ट ऑफ लाइफ है, तो चलते रहेंगे। और चैलेंज है ना जो, ये हीरो को आते हैं, कभी भी विलन नहीं। विलन तो चैलेंज देता है लोगों को, वीरेंद्र तो सर, हीरो बनना है। वीरेंद्र सर मुझे याद है, वीरू और राजवीर सेखो, ये दोनों मेरे पार्टनर थे जब मैंने स्टार्ट किया था काम। मेरा जो 46 लाख रुपए का मेरा जो माइनस में था, मैं कर्जा था जो, जब 46 लाख से मेरा 14-15 लाख समथिंग रह गया था, तब सेखों सर को पता चला था कि मैंने इतने पैसे देने थे। जब हमारी बातचीत हुई, तो जब उतरा सारा हिसाब किताब किया, काफी काम करते करते, तो उसको पता चल गया पता नहीं कौन सी बात से, वो मतलब इमोशनल हो गया, उनके खुशी के मारे इमोशनल होके गले में आंसू आ गए। कहते यार प्राउड है मुझे कि मैं तेरा पार्टनर हूं। मैं क्या, क्यों? कहता तू इतना इतना तू माइनस में था और तू इतने हौसले के साथ हमारे साथ काम कर रहा था, इतने कॉन्फिडेंस के साथ, तूने कभी एहसास ना खुद आप किया ना हमें एहसास होने दिया कि तू इतने माइनस में है। मतलब कहता आई प्राउड ऑफ यू कि हम तेरे पार्टनर हैं। मेरे पार्टनर को नहीं पता था कि मैं इतने माइनस में हूँ। सही है। तो ऐसा ही है, मैंने कहा 33 लाख का था, लेकिन मैंने कभी किसी को नहीं बताया। और इतने परेशान भी रहे। शायद मेघराज जी के साथ तो चर्चा हो जाती थी, मगर आपको भी नहीं शायद इस बात का पता होगा ना। तो वो अब लगे रहे। वो उसको ऊपर से ध्यान ही हटा दिया। जो देना है ना, उसके ऊपर तो ध्यान ही हटा दिया। भी ये तो है ही नहीं है, कुछ नहीं है उसके ऊपर, तो कुछ चर्चा ही नहीं की कभी भी। देने के लिए नहीं, करने के लिए काम स्टार्ट कर दिया। तो आपकी कृपा के साथ आज वो मुझे लगता है 12-13 लाख रुपए रह चुका है। मतलब काफी हद तक उसको सेटल कर दिया है। और उसके बीच में बच्चों को भी सेटिंग किया है ना। एक माइंड सिर्फ यहाँ की सोच बदलेंगे तो सब नजारे बदल जाते हैं। तो ये आपका सेशन मुझे लगता है अपना हफ्ता चलेगा, ऐसे चलता रहा तो। और बड़ा इंटरेस्टेड भी है भी, सभी के अपने अपने जो एक्सपीरियंस भी हमें मिलते हैं। तो ये मतलब रिस्क लेने की जो प्रवृत्ति है ना, जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा मुनाफा होता है। मैंने गाड़ी पिछली बार जब ली है, कोई मूड नहीं था गाड़ी लेने का। लोग डरते हैं, रिस्क लेने से डरते हैं, इसीलिए उनका काम नहीं चलता। खर्चा करेंगे तो पैसे आएंगे ना, खर्चे से डरते लोग। गाड़ी ले ली तो तेल कैसे लगेगा, खर्चा होएगा, जाने आने का ऐसा होगा, ऐसा कोई नेगेटिव छोटी सोच आते तो पैर की मोच कभी आगे बढ़ने नहीं देती। कोई मूड नहीं था मेरा। राधा अभी था भी कोई गुड़िया ठीक हो, सेट हो जाए ऑस्ट्रेलिया में, फिर उसके बाद गाड़ी लेंगे। लेकिन देखने गए थे, दूसरे दिन मैंने ले आई, हालांकि पैसा नहीं था जेब में। पैसा कोई नहीं था जेब में, फिर भी ले आए ना। तो रिस्क लेने की जब हमें आदत पड़ेगी ना, जब अंडा ये सोचे कि मैं नहीं टूटना चाहता, अंडा डरता रहेगा टूटने के डर से, तो उसमें बांगा देना पंजाबी को, तो कुकड़ या मुर्गा पैदा कभी नहीं होगा।
तो अगर हमने तैरना सीखना है, स्विमिंग सीखनी है, तो हमें छलांग लगानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है भी हम किनारे पे चलकर सीख जाएंगे। तो रिस्क लेने की प्रवृत्ति, रिस्क मैंने बहुत बड़े बड़े रिस्क लिए है, औकात से ऊपर जाकर भी रिस्क लिए है। और मेरे रिश्तेदार और सभी घर वाले भी मतलब लड़ाई झगड़ा भी कभी होता था, आप इतने पंगे लेते हो पंजाबी में, है ना, इतने इतने बड़े पंगे क्यों ले। बच्चे भी कह रहे थे, लेकिन बच्चे आज प्राउड फील कर रहे हैं। लोग कहते हैं ना बच्चे कदर नहीं करते, मैं कहता हूँ बच्चों के लिए आपने किया किया कि उसकी कदर करें। बच्चों को तो 10 रुपये आप मांग ले तो उसके थप्पड़ मारने की कोशिश करते हैं, तो बच्चे कदर कैसे करेंगे यार, है ना। बच्चों के लिए कुछ करना पड़ेगा। अगर आज अरमान हुड्डा साहब का बेटा है, वो वो कदर नहीं करेगा अपने माँ बाप की, वो तो पैर पाँव धो धो कर पीने की कोशिश करेगा क्योंकि उन्होंने की है। तो ऐसा ही है, हम बच्चों के लिए कुछ करने करेंगे तो फिर ही हमारी इज्जत होगी। तो आज का सेशन बड़ा लंबा होने वाला है। मैं आप ही शेयर कर दूं या मुकेश जी आप शेयर कर दोगे? आप कर दो शेयर, अगर कर दो। मैं कर दूं? कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे बोलिए, मैं कर देता हूँ शेयर। नहीं, मैं देख लेता हूँ, कोई बात मुकेश सर, प्रॉब्लम नहीं बोलना, चैलेंज बोलना है। बिल्कुल, तो वही चल रहा है। नहीं। ये फोन में रचा हुआ ना, जल्दी नहीं ना निकलेगा। मुकेश कर सर की पीपीटी आज मैंने पहली बार इसको कर रहा हूँ शेयर। चलो, वाई डू यू वर्क हार्ड? हम सभी काम तो करते हैं, कृपा यहीं पर ही रुकी पड़ी है। हमें यही नहीं पता कि हम करते क्यों हैं काम। अगर हमें ये पता चल जाए ना कि हम काम करते क्यों हैं, तो सारा काम हमारा मिनटों में, चुटकियों में, जैसे उड़ा सा चुटकी जाते हैं ना, ऐसे ठीक हो सकता है। हमें यही नहीं पता कि हम काम करते क्यों हैं। अगर ये पता चल जाए तो आपका काम आज से स्टार्ट हो सकता है ना। हाँ, वाई डू यू वर्क हार्ड, बहुत सारे लोगों को मैं फिजिकली भी पूछता हूँ कि काम करते क्यों हैं। लोग कहते हैं मैं पैसे कमाने के लिए, अच्छी जिंदगी के लिए, है ना। कोई स्पेसिफिक उनके पास कोई उत्तर नहीं होता, स्पेसिफिक उत्तर नहीं होता भी काम कर क्यों रहे हैं। तो आज सबसे पहले तो अपने आप से ये पूछना कि मैं ये काम कर क्यों रहा हूँ, है ना। तो मैंने अपने आप से पूछा था कि मैं ये इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं डॉक्टरी कर रहा हूँ, माइंड पावर के सेमिनार ला रहा हूँ, तो मैं किस लिए कर रहा हूँ, है ना। तो मुझे ये 3 सवाल जवाब मिले थे। एक मिले जरा स्लाइड में कोई गड़बड़ हो गया ना मुकेश जी, कोई बात नहीं, चलो। तो मुझे 3 सवाल मिले थे उसके, कि मैं मेहनत इसलिए करता हूँ कि मैं शांत रहना चाहता हूँ, मैं जो सक्सेस होना चाहता हूँ, मैं मतलब शांत रहना चाहता हूँ और कामयाब होना चाहता हूँ। 3 सवाल मुझे मिले थे जी। अगर ये 3 चीजें हमें मिल जाएं तो मुझे नहीं लगता है चौथी चीज की कोई जरूरत होगी। लेकिन दूसरा सवाल मेरा ये आपके ये है कि ये 3 चीजें हमें मिलती क्यों नहीं? मिलती इसलिए नहीं है कि हम हार्ड वर्क कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, सख्त मेहनत कर रहे हैं। और इन 3 चीजों के लिए हमें करना क्या पड़ेगा? हमें स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा और शार्प वर्क करना पड़ेगा। और शार्प वर्क की मैं छोटी सी आपको कहानी जरूर सुनाऊंगा, सभी ने सुनी भी है, ये पेड़ काटने वाले इंसान की। तो ये सभी ने सुनी है भी। ये जैसे एक नौजवान था जो एक बेरोजगार था, उसको काम की तलाश थी, जो टिम्बर कैंप के पास से जब गुजरता है तो मैनेजर उनसे पूछ लेता है ऐसे कैसे घूम रहे, तो वो कहता है हमें काम की जरूरत है। तो मैनेजर उसको लकड़ी काटने का काम देता है, और वो जवान पहले दिन इतने जोश से काम करता है, वो 7 पेड़ गिरा देता है। और दूसरे दिन 6 गिराता है, 5 गिराता है। दिन प्रतिदिन उसकी जो प्रोग्रेस है वो दिन प्रतिदिन कम हो रही है। लेकिन जब रोड पे मैनेजर आता है तो उसको पूछता है कि आप की प्रोग्रेस दिन प्रतिदिन कम क्यों हो रही है। जैसे बहुत सारे लोगों का शुरू शुरू में काम अच्छा चलता है, फिर बीच में रुक जाता है ना। ये सभी उसमें रिलेटेड कर लेना आप। और वो बोलता है सर मैं तो उतनी ही मेहनत करता हूँ, उतनी समय पे आता हूँ, और खास बात ये जो पहले दिन हमने कलाड़ी की वर्तों की थी वही उसी ही आज कर रहा हूँ। तो उसने मैनेजर ने उसको पूछा कि इस 7 दिन में आपने इस कलाड़ी की तार निकाली? तो वो नवान स्क्रैच कर कर बोलता है साहब ये तो मैं भूल ही गया, मैं व्यस्त रहा अपने काम में,
ये तो मैं भूल ही गया, इसको शार्प भी करना होता है। तो उसको मैनेजर ये बताता है कि हार्ड वर्क बहुत जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ उसको शार्प करना भी जरूरी है। तो शार्प कैसे करेंगे हम? ऐसा तो कोई नहीं है कि हम लकड़ियां काटने का काम करते हैं, हम एक प्रोफेशनल नेटवर्कर हैं, है ना? तो ऐसा तो काम है नहीं है। तो हमारे पास कौन सी कलाड़ी है? हमारे पास दो तरह की कलाड़ी है, तन और मन नाम की कलाड़ी। और तन नाम की कलाड़ी की तार कैसे निकलती है और मन नाम की कलाड़ी की तार कैसे निकलती है, ये इसमें बात करेंगे। थोड़ा जा कॉपरेट करेंगे, क्योंकि स्लाइड ऐसे काम चल रहा है, इस पे मिस्त्री लगा हुआ है, इसलिए थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेना। ये फोटो फोटो शेटो गेस्ट सब कर रहे हैं। और तार नाम की कलाड़ी की तार निकालनी हो तो हमें किस किस का यूज करना पड़ता है? हमें सबसे पहले मसल पावर की यूज वर्तों करते हैं उसमें। और दूसरा हमने बॉडी स्टैमिना बरतते हैं। और तीसरा है रिफ्लेक्सेस, प्रतिरोधक प्रतिक्षेप, है ना? ये तीन चीजों की हम वर्तों करते हैं। और इसमें इसकी तार निकालने के लिए हमें कौन कौन सी चीजें चाहिए होती है? सबसे पहले हमें न्यूट्रिशन फूड चाहिए, हमें पौष्टिक तत्व चाहिए, आहार चाहिए जो हमारी बॉडी को रेगुलर उसकी रिपेयर करती रहे। मैंने इसमें फील्ड में बहुत प्रैक्टिकली देखा है कि बहुत सारे लोग खुद यूज ही नहीं करते प्रोडक्ट, खुद लोग यूज नहीं करते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि उनको कोई दिक्कत परेशान होती है, अगर उसको पूछते हैं कि आप न्यूट्रिशन ले रहे हो, नोवा ले रहे हो, इमोजेंट ले रहे हो? सर मैंने कभी कभी ले लेता हूँ, कभी छोड़ देता हूँ, कभी ऐसे, है ना? तो खुद नहीं खाएंगे तो उसको और कौन खाए? जब हम खुद खाएंगे हमारे चेहरे की चमक बता देगी सामने वाले को, आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सामने वाले को आपसे मिलने के पता चल जाएगा, यार क्या खाते हो, ऐसा कौन सी चक्की का आटा खाते हो, दिनों दिन निखरते जा रहे हो, जवान होते जा रहे हो। वो तो खुद आपसे पूछेगा। लेकिन अपने चेहरे पे खुद पे 12 बजी हुई है, ये हम खाते नहीं है। हम लोगों को खिलाना चाहते हैं लेकिन खुद नहीं यूज करते हैं। तो मेहरबानी करके आज सबसे पहले, ये कोई फाइनेंशियली किसी को दिक्कत है तो वो कलर नोवा तो जरूर खा सकता है ना, वो तो कोई ज्यादा महंगा नहीं है। चलो मुझे इंतजार कोई और हम सोचते हो तो कोई चैलेंज हो तो बॉडी में हम रिकमेंड करते हैं। अदरवाइज नोवा सभी खाना स्टार्ट करते हैं, किसी को दिक्कत है नहीं है। ये हमारा एक न्यूट्रिशन है, हमारे तत्व पूरे करने के लिए हमें जरूर खाना चाहिए। और दूसरा रेगुलर एक्सरसाइज। हमारे देश में ना तो व्यायाम है और ना ही आराम है। व्यायाम का मतलब होता है विस्तार। हम व्यायाम करते हैं जब हमारे शरीर का विस्तार होता है, हमारे सेल ऑर्गन जो है बॉडी के ऑर्गन है वो विस्तार होता है उनका। हम व्यायाम भी नहीं करते हैं और आराम भी नहीं करते हैं। जब व्यायाम नहीं करेंगे तो आराम कैसे होगा? नींद आएगी नहीं आपको। सब सब पूरी रात हम इधर उधर उल्टते रहेंगे लेकिन नींद कभी नहीं आएगी। अगर व्यायाम हुआ साथ में तो आपको प्रगाढ़ नींद आएगी, जो जैसे बच्चों को आती है। तो तभी आपके शरीर की रिपेयर होगी, जब अच्छी नींद आएगी तब। तो और दूसरा अनफ रेस्ट बहुत सारे लोग कर लेते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है मुझे कहने की। रेस्ट तो लोग करते हैं सुबह सुबह। मैं तो हैरान होता हूँ, 3-3 साल हो गए लोगों को रेनेटस वेलनेस ज्वाइन हुए, अब भी उनको फोन कर कर उठाना पड़ता है कि उठ जा भाई, मीटिंग ज्वाइन कर ला। तो कैसा होगा काम? 3-3 साल से अब भी उनको जिम्मेवारी की भावना नहीं आई है, तो फिर कैसा होगा? मैं कल भी किसी से बात कर रहा था, बहुत सारे मेरे दोस्त है मेरे एक टीम में, बहुत जिम्मेवारी से काम कर रहे हैं। उनका नाम लूंगा तो ज्यादा हो जाएगा, लेकिन हमें जिम्मेवार बनना पड़ेगा, हमें लोगों को उठाने वाला बनना है यार। ऐसा नहीं कि हमें कोई उठाए। जब आप लोगों को उठाने वाले बन गए तो आप कामयाबी की तरफ चल पड़ेंगे। अगर लोग आपको उठा रहे हैं तो फिर आप थोड़ा सा समय आपको ज्यादा लगेगा। अगर तान नाम की खिलाड़ी की तार निकालनी हो तो ये काम हमें करने पड़ेंगे। और अगर मन नाम की खिलाड़ी की तार निकालनी हो तो हमें क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहले हम नॉलेज की वर्तों करते हैं। हमें नॉलेज होनी चाहिए अपने काम की। और दूसरा स्किल, कौशल्य जिसको बोलते हैं। और तीसरा एटीट्यूड, नजरिया। और इसमें क्या है, सबसे पहले एटीट्यूड की बात करें, तब पॉजिटिव एटीट्यूड। आपकी जेब में क्या है, आपको आता क्या है, क्या आप जानते हो, ये सब चीजें बाद में आती है। सबसे पहले आपका एटीट्यूड चेक होता है कि बंदे का जो नजरिया है वो नकारात्मक है या सकारात्मक है। तो हमेशा, जैसे हम अभी भी थोड़ा सा हमने मुकेश को करेक्ट करने के लिए कहा ना,
ये ऐसा नहीं बोलना, ऐसा बोलना है, तो हमेशा पॉजिटिव बोलना है। और बहुत सारे लोग पता क्या कहते हैं, बोलने से क्या होगा, बोलने से क्या हो सकता है, तो जब हम गाली निकालते हैं किसी को तब थप्पड़ जड़ता है सामने वाला, फिर क्या हो जाता है। बोलने से ही होता है सब कुछ, बोलने से होता है। अच्छा बोलोगे, सकारात्मक बोलोगे, तो एनवायरनमेंट में वो सदा ही गूंजता रहता है। हमारे माइंड में करोड़ों सालों का, जब से दुनिया साजी है, जब से हम धरती पे आए हैं, या पता नहीं कब से आए हैं हम, एक भी निकला हुआ शब्द हमारे मुख से कभी वो डिस्ट्रॉय नहीं होता। वो जैसे हम मैसेज नहीं करते हैं किसी को, व्हाट्सएप मैसेज किया, लेकिन सामने वाले का मोबाइल ऑफ है, बंद है, लेकिन वो मैसेज का ही ज्ञान है, लेकिन एनवायरमेंट में है। जब वो अपना मोबाइल ओपन करेगा तो वो मैसेज के एंटर कर देगा। ऐसा ही थॉट है, थॉट हमने छोड़ दिया, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, वो सामने वाला कब रिसीव करता, वो सृष्टि के ऊपर, आपकी अलाइनमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखना, सकारात्मक रवैया रखना हमेशा। और दूसरा, इंस्पिरेशनल रीडिंग, हमें प्रेरणादायक पुस्तकें पढ़ने चाहिए जो हमें प्रेरणा दे। प्रेरणादायक पुस्तकें कौन सी होती है, बहुत सारी बुक्स है, मेरे तो टेबल पे पड़ी है, पता नहीं आपको दिखाई देगी कि नहीं स्लाइड से, मैं दिखा नहीं सकता आपको। डेली ये मेरा आदत में आ चुका है। अब तो सोशल मीडिया पे बहुत सारा सुनने के लिए आ जाता है, ऑडियो बुक्स हमें मिल जाती है। हमें हमेशा हमें पॉजिटिव इंस्पिरेशन दे, जो प्रेरणादायक दे, वो पुस्तकें पढ़नी चाहिए। और ये ऐसा है, एक बंदा था, वो ठेकेदार था, वो उसको बहुत सारा लॉस हो गया था अपने काम में। प्रेरणा की बात कर रहा हूँ, प्रेरणा कहाँ कहाँ से मिल सकती है हमें। वो इतना डिस्टर्ब हो गया कि वो मरने के लिए तैयार हो गया, आत्महत्या करने के लिए, सुसाइड करने के लिए। कभी किसी नहर पे, किसी दरिया के कंढे पे चला गया, तो वहां एक लड़की उसको रोती हुई मिली। वो लड़की वहां रो रही थी। उसने देखा ये रो क्यों रही है। वो उसके पास गया और उससे पूछा, क्या और आप रो क्यों रही हो, क्या प्रॉब्लम है उसको। वो कहती, मेरी माँ बहुत बीमार है, हमारे पास दवाई लेने के पैसे नहीं है, मेडिसिन लेने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए मैं परेशान रो रही। तो उसको लगा कि शायद ये झूठ बोल रही है। उस ठेकेदार को लगा कि ये झूठ बोल रही है। वो कहता, चल मुझे बता, तुम दिखा तेरी माँ कहाँ पड़ी है। वो घर ले गई, और उसकी माँ, वाकई मम्मी उसकी बीमार थी, और उसने मेडिकल से दवाई लेकर उसको दी, और उनको कहकर आया, दोबारा दिक्कत हुई तो मुझे फिर बता लेना। देखिए इंस्पिरेशन कहाँ से मिली, वो अपने सुसाइडल थॉट्स ही भूल गया। सिर्फ उनके कहा, यार इतने इतने लोग भी पड़े हैं, ऐसे लोग भी पड़े हैं कि जिनके पास दवाई लेने के लिए पैसे नहीं है। तो हमारा तो ठेकेदारी का काम है, इतने इतने तो दिक्कतें आती रहती है, तो अपना थॉट ही भूल गया सुसाइड का। एक लड़की से उसको प्रेरणा मिल गई। तो बहुत सारी बुक्स हैं ऐसी जो आपका जीवन पत्र बदल सकती है, जीवन पत्र बदल सकती है। उनके जो लोगों के बने हुए रास्ते हैं, वो आपको बता देगी कि इस रास्ते पे चले जाएंगे तो आपकी सक्सेस है, आपको नए रास्ते ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बुक्स आपकी, पंजाबी में कहूँ तो किताबें आपकी सहेलियां होती हैं। एक दो दिन मेरे पहले जगेश बांसल आया मेरे पास में, घर में अकेला था। सर कहना, घर में कोई नहीं है, आपको घर ऐसे नहीं लगता भी। मैं कहा, मुझे पता ही नहीं चलता मैं घर में अकेला हूँ, क्योंकि मेरे साथ बुक्स हैं, ये किताबें मेरे टेबल पे हैं। जब मैं घर में होता तो मैं तो ढूंढता रहता हूँ, मैं कब मेरे मुझे मौका मिले कि मैं अकेला हूँ, कुछ सीख लूं, है ना। तो हमें इंस्पिरेशनल रीडिंग करनी चाहिए। और तीसरा है रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन कभी आपको ये सिखाएंगे, कभी लाइव मौका मिला तो आप 15-20 मिनट में आप 3-4 घंटे जैसी रिलैक्सेशन नींद आपको आ जाएगी, आपका शरीर रिलैक्स हो जाएगा बिल्कुल। आपको पता ही नहीं चलेगा आप 3-4 घंटे सोए हो, जब 25-30 मिनट में आपका काम हो गया। ये रिलैक्सेशन नाम की तकनीक आपको कभी लाइव, कभी मिला मौका तो मिलेंगे। और एक थले और एक लाइन है मुकेश जी, सेल्फ डेवलपमेंट के ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करने चाहिए हमें। ये तीसरी इसमें लय हो गए, अपने आप पे काम करा, अपना मूल पहचान, वाणी में भी लिखा हुआ है। लोग अपने आप के काम नहीं करते हैं, कोई उनके बेल्ट है पुरानी, कोई उसके कपड़े है पुराने, वही उसके साथ शर्ट है, वही उसके पास मोटरसाइकिल है ना।
लेकिन अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा। हमारे बहुत सारे, जैसे कल खोड़ा साहब ने बताया था कि मैं रुकता तो चाहे सस्ते होटल में था, लेकिन मैं जो फोटो वीडियो वायरल करता तो 5 स्टार होटल की करता था, है ना। तो हमें जो दिखता है वो बिकता है। हम सामने वाले के पास जाते कि हम आपको करोड़पति बना देंगे, वो उसकी बिल्ट देखता है कभी इसका तो मांस उधड़ा पड़ा है, इसकी तो स्किन खराब हो रही पड़ी है, क्या हमको बनाएगा जी। उसके जूते फटे हुए है, पॉलिश नहीं है ना, कपड़े अच्छे नहीं है। तो हमें सबसे पहले लोगों को ये पता लगना चाहिए कि इस बंदे ने कोई बखरा काम किया है, इससे पूछते हैं ये कहते हैं। अगर आप में कोई चेंजेस नहीं है तो लोग आपको कभी नहीं पूछेंगे। एक मेरे दोस्त है इसमें, बहुत सारे, मान सिंह राय साहब, शायद मीटिंग में पता नहीं है कि नहीं है। एक बार सेमिनार था हमारा गिद्दड़बा में, तो वो एक कुर्ता पजामा डालकर आ गए, और जुत्ती जो उनकी थी वो नोकों वाली जुत्ती होती है जो, है ना। तो कुर्ते पे दोनों जेबें पॉकेट उतरे, लुप्पियां लगी कुर्ते में, और मेघरा शर्मा जी साथ में बैठे थे। मैंने उसको टोका, मैं कहा पान साहब, कि अगर आप ऐसा पहरावा रखेंगे ना तो लोग आपको देख यही सोचेंगे, ये मान वही है जो गायक है, गाने गाने वाला है, वही सोचेंगे आपको। लेकिन अगर आपने पैंट शर्ट डालना स्टार्ट कर दिया, बढ़िया हाथ में बैग डालना स्टार्ट कर दिया, तो लोग आपसे पूछेंगे, मान साहब आपने कोई और काम स्टार्ट कर लिया। आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग ही पूछ लेंगे आपसे क्या करते हो। तो उन्होंने फॉलो किया। आज मान साहब को मुझे लगता कभी नहीं किसी ने कुर्ता पजामा में देखा होगा, पैंट शर्ट के साथ आते हैं ना। तो ऐसा आपको करना पड़ेगा। आप में चेंज, अगर आप वही टी शर्ट डालकर जा रहे हो, वही आपके कपड़े है, वही आपके पास मोटरसाइकिल है, वही सब कुछ है, तो लोग आपको नहीं पूछेंगे। चेंज लानी पड़ेगी आपको, फिर आपको बताने की लोड़ नहीं पड़ेगी। मुझे लोग पूछते हैं, मुझे बहुत सारे बड़े बड़े वकीलों के कॉल आए जो मुझे जानते हैं, यार ऐसा क्या करने लग गए हो, इतनी फूलों की बाढ़ वर्षा होती है, आपको इतना मान सत्कार मिलता है, यार क्या है ये चीज, ये पैसे से तो बहुत ज्यादा ऊपर है, समय भी बता दो यार क्या कर रहे हो, है ना। जब कोई मिलता है मुझे फेसबुक पे, फॉलो करते हैं लोग, देखते हैं। तो हमें सेल्फ डेवलपमेंट के लिए कुछ करना पड़ेगा। उसमें ऊपर बहुत सारी बातें हैं कि बोलचाल भी आ जाती है, ड्रेस सेंस भी आ जाता है ना, हमारा रहने का बैठने का तरीका, खाने का तरीका भी उसमें आता है। बहुत सारे लोग खाना खाते हुए समय 20 लोगों को उसकी आवाज सुनाई देती है। बहुत सारे लोगों को मैं टोकता हूँ कि यार पता क्या चल जाए 7 बजे खाने को। ये ना ऐसी ऐसी जो इंटरव्यू होती है, बड़ी बड़ी जो कंपनी है ना, मल्टी नेशनल कंपनी है, जो इंटरव्यू लेती है, वो ऐसी ऐसी चीजें भी नोट करती हैं, ये खाना कैसे खाता है तो होता नहीं कुत्ते जैसे कुत्ता करता चप चप ऐसे करता है ना। ये बहुत सारी बातें हमें सीखनी पड़ेगी, हमें सब कुछ देखना पड़ेगा। हम बैठने का तंग कैसा है हमारा, हम कैसे बैठते हैं, कैसे उठते हैं, ये हमें सबसे पहले ये बातें सीखनी पड़ेगी। लोग सीखना पसंद नहीं करते हैं, लोग चाहते हैं हमें लाख रुपया मंथ का आना स्टार्ट हो जाए। लेकिन लाख रुपया मंथ वाला आने के लिए आपको दिखना तो चाहिए ना। लाख रुपया क्या, 50,000 रुपया है ना, आपको अंदर दिखना स्टार्ट हो जाता है आदमी की। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं मैं लाख रुपया महीने का कमा रहा हूँ, ऐसा कमा रहा हूँ, लेकिन वो बेलता हुई शर्ट तो इसकी उसी 3 साल पुरानी इसमें पड़ी है। दिखना चाहिए। जब हम दिखाते नहीं है तो फिर हमारी बात हमारे काम से मेल नहीं खा रही है। और हमारा काम इतना सुंदर सच्चा सुता है, हमारे पास स्टेटमेंट होती है, अभी इतने पैसे आए तो ये सामने है, और आईडी खोलकर चेक करा के दिखा देते हैं इतने पैसे आए, है ना। तो सेल्फ डेवलपमेंट हमें करनी पड़ेगी। हमारे बच्चे, हमारे घर वाली हमारे ऊपर तभी विश्वास करेगी जब हम उसको करके दिखाएंगे। नहीं तो खूंडा साहब बताते होते हैं, कोई माँ भी आगे से थाली उठा लेती है जब बंदा निकम्मा होता है ना। तो माइंड की तार निकालनी हो तो हमें ये सब बातें करनी पड़ेगी। और अगर स्मार्ट वर्क की बात, स्मार्ट वर्क क्या होता है? स्मार्ट वर्क की डेफिनेशन क्या है? वर्किंग इन राइट डायरेक्शन, हमारे काम करने की दिशा सही होनी चाहिए। दिशा कौन सी अच्छी होती है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, कौन सी अच्छी है? ऐसा नहीं है। राइट, वर्किंग इन राइट डायरेक्शन, हमें दिशा ठीक होनी चाहिए हमारी, और दिशा हमारे सामने है। जैसे इस हफ्ते का टारगेट है हमारा 5,000 सीसी, और 3 महीने का टारगेट है हमें 30,000 सीसी। ये राइट डायरेक्शन है। आगे बात करेंगे वर्किंग विद राइट मेथड, मेथड की बात बाद में आएगी, पहले हम बात करते हैं डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए। डायरेक्शन के लिए हमारे पास सबसे पहले तो एक गोल होना चाहिए।
एक टारगेट होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए, तभी हम कार्य करें। और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं महापुरुष कि वो अपना गोल डिसाइड नहीं करते। मैं बहुत सारे लोगों को पूछता हूँ कि आपकी जिंदगी का गोल क्या है, तो वो कुछ लोग तो ऐसा बताते हैं कि सर गोल ही गोल है। जो नौकरीशुदा लोग हैं वो तो कहते हैं 55 साल में 60 साल में रिटायरमेंट हो जाएगी, 65 साल में हार्ट अटैक आ जाएगा और काम गोल है ना। कुछ लोग तो कहते हैं जिंदगी क्या, दुनिया ही गोल है। ऐसा नहीं है, हमें एक लक्ष्य के साथ, टारगेट के साथ काम करना पड़ेगा, एक लक्ष्य बनाना पड़ेगा। और लक्ष्य कैसा होना चाहिए, बहुत सारे लोगों को तो ये भी नहीं पता कि हमें टारगेट हो। कुछ लोग ऐसा ही सोचते हैं पैसा कमाना, गाड़ी लेना, बंगला बना लेना, यही टारगेट है। ऐसा नहीं है। असल में कुछ सर्वे हुए, अपने हमारे इंडिया में भी हुए हैं और फॉरेन में भी हुए हैं, और सर्वे का रिजल्ट है जो, वो ऐसा है कि कितने परसेंट लोग हैं जो अपने लक्ष्य के साथ काम करते हैं। एक अमेरिका में सर्वे हुआ था, सिर्फ 3%, 3% लोग हैं जो आपको अपने लक्ष्य को सामने रखकर, गोल को साथ रखकर, टारगेट को साथ रखकर काम करते हैं। ये अमेरिका की बात कर रहा हूँ। और इंडिया का सर्वे पता क्या बोलता है, <less than 1%। एक से भी कम लोग हैं जो अपने टारगेट के साथ, अपने गोल के साथ काम करते हैं। तो आपके पास इसके ये नेगेटिविटी नहीं है, ये आपके लिए पॉजिटिव है, क्योंकि हमारी आबादी कितनी है, 150 करोड़ है, और सिर्फ 1 से 0.5% लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग या गोल के साथ काम कर रहे हैं। हमारे पास बहुत बड़ा ग्राउंड है। तो ऐसा नहीं है कि हम छोटा सा गोल बना रहे, गोल बहुत बड़ा होना चाहिए। तो एक बच्चा था, मैं आपको एक कहानी शायद इसमें आएगी। एक बच्चा था, वो एक गेम खेल रहा था, वो तीर लगाता था, जहां तीर लग जाता था दीवार में, तो वहां वो राउंड बना लेता था। तो खुश होता था कि तालियां बजाता था कि मैंने ये गेम जीत ली है, विन कर लिया। मेरा सवाल आपसे ये है कि ये बच्चा सही कर रहा था? ये बच्चा नादान है, इसको पता नहीं है ना कि क्या है, लेकिन हम भी यही खेल खेल रहे हैं, यही खेल खेल रहे हैं हम। हमारा कभी कभी कुदरतन 500 हो गया, 1000 हो गया, एग्जीक्यूट हो गया, है ना, तो हम उस पे खुश होकर तालियां बजाते हैं। फिर दोबारा कभी होता नहीं है वो इसलिए नहीं होता कि हम प्लान के साथ नहीं गए थे। अब किसी का माइक खुल गया, प्लीज कर लो। तो बच्चा का निदान था, इसको तो पता नहीं था, नहीं सभी यही हम गलती कर रहे हैं। और मेहरबानी करके क्या करना है, कैसे गेम खेलना है, सबसे पहले एक गोल टारगेट बनाना है। जैसे आपके पास गोल टारगेट है 5000 सीसी का, बेंगलोर जब आप जाएंगे 5000 सीसी करके, रेड कारपेट के साथ आपकी एंट्री होगी। मैं तो पूरा विजुलाइज कर चुका हूँ उसको कि कैसे कैसे होगा वहां। एयरपोर्ट से लेकर, हो सकता है एयरपोर्ट से भी हम कंपनी किसी अच्छी गाड़ी में लेकर आए हमें, है ना, और हमारा फूलों से स्वागत होगा, वीडियोग्राफी होगी, जैसे एक एक्टर आता है ना, उसकी फिल्म की शूटिंग होती है, ऐसी रिकॉर्डिंग होगी, वो आपको मिलेगी। आप अपने स्टेटस के ऊपर लगाएंगे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पर लगाएंगे, फिर आपका एक प्रोफाइल बन जाएगा। फिर आपको लोग पूछेंगे यार क्या किया है आपने ऐसा, कि इतना मान सत्कार रिस्पेक्ट जैसे से मंत्री संतरी को भी नहीं मिलता, उसको तो गाली ही मिलती है, लेकिन ऐसा क्या काम है इतना रिस्पेक्ट मिलता है। तो एक टारगेट हमें मिल गया, उसको विजुलाइज कर सकते हैं हम, आंखें बंद करें और फील करें अपने आप को, उस कार की फ्रेग्रेंस, उस फूलों की फ्रेग्रेंस, है ना, वो महसूस करें उसका रिस्पेक्ट जो हमें जो वेलकम होगा हमारा। तो एक हमारे अंदर पिक्चर बननी चाहिए, जो हमारा मान, आगे जाकर आपको शायद इसमें आएगा बहुत सारा लोग, क्योंकि हमारा जो मन है ना, सबकॉन्शियस माइंड है, ये एक्टिंग की भाषा समझता है। आप एक्टिंग कीजिए, आप खुश रहने की एक्टिंग कर लीजिए, एक्टिंग करना स्टार्ट कर दिए, वो सोचेगा इसके खुश, आपकी खुशी के अवसर आपको देने लग जाएगा। आप अमीर होने की एक्टिंग करना स्टार्ट कर दिए, फील कराइए उसको, फिल्म बना लिया अपने मन में कि मैं बहुत अमीर हूँ। वो एक्टिंग की भाषा समझता है। इस पे बकायदा सर्वे हो चुके हैं। एक 60-70 साल के जो बुजुर्ग थे, उसको लिया गया 100 लोगों को,
और 50 लोगों को तो वैसे छोड़ दिया, और उसको 50 लोगों को अलग कर दिया। अलग करके उसको जो 18-19 साल के लड़के थे, नौजवान लोगों के साथ, उनके साथ उनको कॉम्बिनेशन कराएगा कि जैसा 18-19 साल के लोग करेंगे ऐसा ही आपने करना है। 50 दिन वो प्रैक्टिकल चला, और 50 दिन वही करा, वही कपड़े डाले, वही बातें की, वही खेल कूद किया उस 70 साल के बुजुर्गों के ने, है ना। जब उनका इम्यूनिटी लेवल चेक किएगा ना 50 दिन के बाद, तो आप हैरान हो जाओगे। उसके नतीजे हैरान करने में देने वाले थे कि उनका इम्यूनिटी सिस्टम उन नौजवानों जैसा हो गया था, 18-19 साल की। सिर्फ किया क्या था उसने? एक्टिंग की थी। एक्टिंग की थी। जैसे आपने वीडियो दिखाई ना पहले, मुकेश जी ने, मुकेश ने अपना वीडियो दिखाई थी पहले, हमने उसको पत्थर बना दिया, ये एक फन नहीं था, ये आपको एक समझाने के लिए है। अगर आप एक इंसान को सुझाव दे देते हैं उसके सबकॉन्शियस माइंड को कि आप पत्थर बन जाओ, तो वो पत्थर बन सकता है। कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को सुझाव दे के आप अमीर नहीं बन सकते। सब कुछ संभव है, सब आपके सामने है, प्रैक्टिकल है, कोई ज्यादा नहीं है। मैंने आपके ऊपर यूज किया है, कुंडा साहब ने यूज किया है, मेघरा शर्मा जी ने यूज किया है। और हमें एक टारगेट के साथ काम करना पड़ेगा, तो हम टारगेट हमारे साथ है। और एक बड़ी कहावत बड़ी अच्छी है, ये मैं इसको जरूर आपके साथ साथ अगर अक्सर ये मैं शेयर करता हूँ। ए पर्सन विदाउट ए गोल इज डीम्ड टू वर्क फॉर द पर्सन हैविंग ए गोल। बहुत अच्छी कहावत है कि जिस व्यक्ति के पास कोई टारगेट नहीं होता, कोई गोल नहीं होता, कोई ध्येय नहीं होता, वो जीवन पर दूसरों के ध्येय के लिए मेहनत करता रहता है। ये आप सोच लेना कि आज आपने बुद्धू बनकर काम करना है, बेवकूफों की तरह काम करना है, कि हमने अपना टारगेट सेट करना है। आज आप साथ परिवार के साथ बैठना, मैं मौका मिला तो आपको बताऊं, मैं अपना विजन बोर्ड मेरे सामने है, इसके ऊपर मैं आऊंगा जल्दी। और आज अपना टारगेट सेट करना, सबसे पहले अपना गोल सेट करना, अपना पर्पस सेट करना कि हम जिंदगी में धरती में आई क्यों हैं। हमें ऐसा नहीं कि परमात्मा ने, हम फ्री बैठे थे वहां थे और उसने हमें धरती पे भेज दिया चैलेंज लेने के लिए, ऐसा नहीं था। हम किसी पर्पस के साथ आए। हर बंदा, हर आदमी एक पर्पज के साथ धरती को है, परमात्मा ने उसकी ड्यूटी लगाई है यहाँ आने से। और हमें टारगेट के साथ काम करना पड़ेगा। और व्हाट इज द गोल? गोल है क्या? बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि गोल होता क्या है। पहले मैंने आपको बताया है कि लोग गाड़ी बंगला ऐसा कुछ सोचते भी गोल, ऐसा नहीं है। ऊपर वाले ने किसी खास पर्पज के लिए हमें भेजा है, खास गुण देकर भेजा है, खास क्वालिटी देकर भेजा है। इसलिए किसी का फेस बहुत अच्छा होता है, किसी की कन्वेंशन पावर बहुत अच्छी होती है, किसी का हैंडराइटिंग बहुत अच्छा होता है, किसी का शारीरिक शक्ति बहुत अच्छा होता है। ये 8 मल्टीपल इंटेलिजेंस आदमी में होती है। एक में 8 भी हो सकती है, लेकिन एक क्वालिटी परमात्मा ने सभी को दी है कि अपना जीवन जो है उसको अपने अच्छे तरह से जीना स्टार्ट कर। तो हमारे पास तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है परमात्मा ने, तो इसका साथ क्या होगा? हमें एक नक्शा बनाना पड़ेगा। जैसे हम घर का नक्शा बनाते हैं ना, हम नक्शा नवीस के पास जाते हैं, वो उसको बताते हैं ऐसा घर बनाना है, ऐसे टॉयलेट ऐसा बनाना है, बाथरूम ऐसा बनाना है, लॉबी ऐसी करनी है, ड्राइंग रूम ऐसा बनाना है ना, रूम ऐसे बनाने हैं। सभी हम बनाते हैं, एक पूरा प्रॉपर नक्शे के साथ बनाते हैं। ऐसा नहीं कहते थे ये कनाल पड़ी है इसमें 10 कमरे डाल दो, ऐसा नहीं करते हम। ऐसा डाल कर देंगे तो हमें उसमें घर में रहने में मजा नहीं आएगा। जैसे हम घर का नक्शा बनाते हैं, ऐसे ही हमें जीवन का नक्शा बनाना पड़ेगा। हमें पूरे जीवन का नक्शा बनाना पड़ेगा कि मैंने क्या क्या करना है, 5 साल में क्या करना है, 5 साल में क्या करना है, 10 साल में क्या करना है, 15 साल में क्या करना है, 50 साल में क्या करना है। जितने बड़े आपके लक्ष्य होंगे, टारगेट होंगे, उतनी आपके पास तंदुरुस्ती ज्यादा आएगी, उतनी आपकी उम्र ज्यादा होगी, उतना आपके एनर्जी ज्यादा होगी। ये सभी कृपा यहीं पर रुकी पड़ी है। एक मैं बात आपको मैं बोलना चाहूँ, बीच में बता दूं, जिन लोगों को शुगर होती है ना, शुगर पता नहीं किन लोगों को होती है? जिनके सपने मर जाते हैं, जिसकी तमन्ना खत्म हो जाती है, जिसका जिंदगी में रस खत्म हो जाता है। मैं तो बहुत सारे लोग देखे हैं जिनको शुगर है,
वो काम नहीं करते। आप में भी बहुत सारे लोग देखे होंगे, क्योंकि हर बीमारी का एक पर्पज होता है, एक थॉट्स होता है। वो सोचने लगता है कि हमारा ठीक है 20-30 हजार मुझे बन जाता है, हमारे घर का खर्चा चल जाता है, बस कोई बात नहीं, इतने से इतना का इधर उधर से आ जाता है कम, ओके कम। उसका कोई बड़ा लक्ष्य नहीं होता, इसलिए शुगर होती है। अगर आपने शुगर से बचना है ना, शुगर को सदा लिए खत्म करना है, तो आप एक बड़ा लक्ष्य तय कर लें, उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दें। आपको किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ठीक हो जाएंगे शुगर से। लेकिन शुगर होती उनको है जिनके लक्ष्य नहीं होते, जिसका कोई रस नहीं होता जिंदगी का, तमन्ना खत्म हो जाती है। तो जिसका काम करने का दिल नहीं ना कर रहा, वो अपना शुगर जरूर चेक कराने है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना, मेरा काम करने का दिल नहीं करता सर, है ना, वो शुगर जरूर चेक करने आज 99% उनको शुगर आएगी। मेरा तजर्बा है, मैंने देखे हैं बहुत सारे लोग, मेरा प्रैक्टिकल है इसमें, मेरा फील्ड है। मैंने एक बुक पढ़ी है, हाउ कैन यू हील योर बॉडी, उसमें ये सब बातें लिखी है कि कौन सी थॉट से कौन सी बीमारी होती है। जैसे कैंसर है, एक ये लंबा विषय है और बस ही चली जाएगी बात, मैं इसमें रहना चाहता हूँ, है ना। तो हमें नक्शा बनाना पड़ेगा अपने घर पहले लाइफ का। और कुछ लोग तो नक्शा बनाते ही नहीं है, और कुछ लोग को गलत नक्शा लेकर घूम रहे हैं इसमें। कुछ लोग नक्शा बनाते ही नहीं है, और कुछ लोग गलत नक्शा लेकर बना रहे हैं। जैसे पर्पस की बात चल रही है ना, इसका पर्पज ही ये है कि मैं कामयाब होकर ना, मैं फलाने रिश्तेदार को बताऊंगा, मैं फलाने को दिखाऊं, मैं उसको दिखाऊं, मैं उसका दिमाग ठीक कर दूं। अरे भाई, पर्पज ठीक कर लो अपना। टारगेट और पर्पज में फर्क है। टारगेट आपका हो सकता है एक हो, जैसे दो आदमी हैं, वो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, टारगेट है उनका डीसी लगना। लेकिन पर्पज एक का पर्पज है कि मैं डीसी बनकर समाज सेवा करूंगा, गरीबों की सेवा करूंगा, भलाई के काम करूंगा, है ना, ऐसे ऐसे काम करूंगा। और दूसरे का पर्पज है, एक बार डीसी बन गया, 7 पुश्तों के पैसे इकट्ठे कर दूंगा, बंगले कोठियां कारें, है ना, ऐसा कुछ इकट्ठा कर दूंगा। देखिए, टारगेट एक था उनका, लेकिन पर्पज चेंज हो गया। ऐसा है, आपने अपना पर्पज ठीक करना सबसे पहले। बहुत सारे लोग देखे हैं मैंने, सर मेरे पास पैसा आ गया ना, तो मैं ऐसा कर दूं, ऐसा कर दूं, इसको दिखा दूं, इसको मैं नीचा दिखा दूं। ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। क्योंकि परमात्मा सोचता है ये साला अपनी मान है, अपनी इसके अहंकार इतना बड़ा पाया, अगर दे दिया इसको तो इससे तो दिमाग ही खराब हो जाएगा इसका। तो इसलिए सबसे पहले पर्पज ठीक करें। पर्पज क्या है? हम जैसे हमारे कंपनी का सीईओ साहब है, दत्ता सर, मुझे तो नाम लेने भी जिसका आती है उनका, है ना, रब जैसी शख्सियत है वो भूखों को, लोगों को खाना खिला रहे हैं यार, है ना। तो ऐसा पर्पज बनाए कि हम पैसा कमाएंगे, लोगों को सेवा करेंगे, चैरिटी करेंगे, फिर देखें आपके पास पैसा आएगा। लेकिन वो पर्पज चेंज कर दें कि मैं उसको दिखाऊं, इसके दिखाऊं, आपकी एनर्जी है जो, वो दूसरी तरफ चली जा रही है। आपकी एनर्जी सक हो रही है, क्योंकि शक्कर लोग हैं हमारे पास, शक कर लेते हैं एनर्जी। जब हम नेगेटिविटी वाली बातें करें, नेगेटिविटी में आती है जी, ये इसको दिखा दूं, उसको करा दूं, इसको दिखा दूं। ऐसा नहीं करना, हमने अपने काम पे फोकस करना है, और हमें उसका पर्पज चेंज करना है। तो नक्शा पर्पज ठीक करना है। इसीलिए हम कभी ना, बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं, फिर वो परमात्मा को गाली निकालते हैं, ये परमात्मा मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है ना, उसके साथ क्यों नहीं होता, वो ऐसा ऐसा है। अमीर लोग अच्छे नहीं होते, अमीर लोग 2 नंबर का पैसा कमाते हैं, अपलैंड ज्यादा पैसा कमाती है, डाउनलैंड कम पैसा कमाती है ना। ऐसी ऐसी बातें करते हैं, लेकिन वो अपनी गलती नहीं सुधारते कि हमने अपनी जिंदगी का कोई पर्पस ही नहीं बनाया, हमारा कोई गोल नहीं बनाया। और फिर जब फेल होते हैं ना हम, फिर ऐसी ऐसी बातें करते हैं, प्रोडक्ट में कमियां निकालते हैं, रेट में कमियां निकालते हैं, अपलाइन में कमियां निकालते हैं। लेकिन ये नहीं देखते कि हमने गलती करना है। अगर हम गलती मान ले, जैसे मैं गलती मान लेता हूँ, मुझे गलती हो जाए ना, मैं सॉरी फील करता हूँ, मिनट में कर लेता हूँ। और जो मुझे टोक दे, मैं उसका धन्यवाद करता हूँ, इसने मुझे टोका यार। मेरा कूड़ा सा, मेरे ना ससुर थे, मेरे सौरा साहब थे, मेरे जो मेरी घरवाली है, 6 बहनें हैं और एक ब्रदर है। और मेरा जो ससुर था, मेरा फादर इन लॉ था, उनकी अपने बेटे के साथ कम बनती थी।
जब से मेरी मैरिज होगी ना, जब से मेरी मैरिज होगी, वो मेरे साथ ही रहा, मेरे पास रहा, क्योंकि वो एक फौज में रिटायर्ड था और मुझे कमी महसूस होती थी अपने फादर साहब की। मैं वो को ढूंढ रहा था कि मुझे एक टोकने वाला रोकने वाला मिल गया। तो उनकी आदत थी, उन्हें हर काम में मुझे टोक देना, है ना। मेरा निकनेम लेकर बुलाता था वो। चलो अब तो परमात्मा को प्यारा हो गया। बहुत कुछ सीखा मैंने उनसे, ये नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ऐसे बच्चों की तरह ये। जैसे मैं उनका जवाई था, पंजाबी में कहूँ तो प्राहुणा था उनका, लेकिन मैंने कभी प्राहुणा बना नहीं उनका, उन्हें मुझे प्राहुणा समझा नहीं। एक बच्चों की तरह छोटी छोटी बातों पे मुझे उन्हें टोक देना। तो जब तक उसकी मृत्यु न हुई ना, वो मेरे साथ रहा, क्योंकि मैं उसको टोकना थे, मैं स्वीकार करता था भी अच्छा इसका एक्सपीरियंस है यार, 93 साल में वो उसकी डेथ हुई है, इनका पूरी जिंदगी लगा दी है, इसका ज्यादा तजर्बा है, सीख लेना चाहिए। ये लोग कुछ अपलाइन को सिखाने लग जाते हैं, लोग अपलाइन को सिखाते हैं कि सर आपको ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए। इसको ये नहीं पता कि उन्होंने ज्यादा समय गुजारा ना कर सके। तो बात और पासे चली गई, चलो। और पर्पज बनाना, गोल बनाना है, एक पेपर लेना है। मैंने तो एक जो हमारा नोट्स बोर्ड होता है वो ला है, 2x3 का। उसके ऊपर मैंने पिक्चर कढ़ा कर निकाल कर, जो हमारा फोटो वाला पेपर होता है, उस पे पेपर के फोटो निकाल कर प्रिंट वो उसमें अटैच कर दिए। इसमें चेंज भी की जा सकती है ना, सभी ऐसा पेपर लिखना है। और पेपर बहुत सारे लोग दीवार पे लगा देते हैं। एक बार और आपको मैं आज बता देता हूँ। गोल टारगेट चार्ट बना के उसको दीवार पर लटका देते हैं, वो लटका ही रहता है काम दीवार पे। इसको क्या करना है, जहां आप बैठते हैं, जहां बैठो ना बैठो, जहां ऐसा कर सकते हैं उसको लटका रहने दो। लेकिन सुबह जब उठते हैं तो उसको सामने रखना, उतार कर सामने रख लेना अपने फेस के बराबर। और उसको 5-10 मिनट सभी चीजों को ध्यान से देखना। फिर सभी चीजों को देख लेना, जैसे मेरे पास बना हुआ है, मेरे तो सामने दिख रहा है। सभी चीजों को देखना है, फिर आंखें बंद कर विजुलाइज करना। जैसे मैंने देखा है, मैं माई एग्जीक्यूटिव, मैंने 10-15 लोगों की फोटो लिखाई है। फिर जो हम मंथली इनकम चाहते हैं उनके नोटों की फोटो है, फिर गाड़ी की है, फिर माई ड्रीम ऑफिस है ना, ड्रीम हाउस है, ड्रीम फार्म है ना, सेलिब्रेशन है घर के लिए, जो मतलब रानी हार का चेक की फोटो लगी है। ये सभी चीजें पहले एक एक 30-30 सेकंड के लिए देख लेनी है। फिर आंखें बंद कर कल्ले कल्ले के लिए विजुलाइज कर, कल्ले कल्ले की चीज विजुलाइज करना है। जैसे मैडम ने नाम मैं भूल गया क्या था उनका, उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं है कि मुझे मिल जाएगी, ऑलरेडी मिल चुकी है, और एडवांस में थैंक यू करना परमात्मा का। ये तो चीजें मिल चुकी है, परमात्मा तेरा थैंक यू, धन्यवाद, सृष्टि का धन्यवाद कर देना एडवांस में, फिर मिलेगी आपको। ऐसा नहीं है कि एडवांस फ्यूचर में लेना है, फ्यूचर कभी नहीं आएगा। प्रेजेंट टेंस में जो अपनी प्रार्थना है वो प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए, एफर्मेशन प्रेजेंट टेंस में होनी चाहिए, वर्तमान काल में होनी चाहिए कि ये चीजें ऑलरेडी मेरे पास है, मैं इसका एंजॉय कर रहा हूँ, परमात्मा तेरा थैंक यू, ऐसा करना है ना। तो लेकिन हम द्वार पे उसको लटका देते हैं, तो लटके रहते हैं, फिर लोगों का लिए तमाशा बन जाता है, हम हंसी के पात्र बन जाते हैं। लोग रिश्तेदार जो देखता है, अच्छा ये लेनी है चीजें आपने, है ना। तो ऐसे नहीं आएगी, आपने उसके सामने रखकर आधा घंटा 20 मिनट लगाना है, पूरी शिद्दत के सोनी पूरी पिक्चर, सोनी पिक्चर हो जिसमें आपकी आंखें घड़ी की घड़ी रहे उसमें, है ना। फिर आंखें बंद कर बैठना, फिर विजुअलाइज करना उसको। जैसे कि गाड़ी की फोटो है तो उसमें बैठना, फॉर एग्जाम्पल हम उसकी ताकी कैसे खोलते हैं, बीच बैठते कैसे हैं, बेल्ट सीट बेल्ट कैसे लगाते हैं ना, उसका क्रूज सिस्टम सेट करते हैं, वॉल्यूम जो हमारा साउंड सिस्टम है, ये सभी चीजें प्रैक्टिकली हमें ऐ लगी जैसे भी हम चला रहे हो, हार्न बजाकर देखना उसका। जैसे आपने सीक्रेट मूवी देखी हो, या किसी ने नहीं देखी है, देखना है यार उसको। मैंने तो वो 100 बार देखी है, अब भी देख लेता हूँ, कभी कभी मन करे ना, अब भी देख लेता हूँ, क्योंकि मेरा तो फील्ड था ये। मैंने पहले मैं स्कूलों कॉलेजों में ये फंक्शन करता था, वहां से मेरी अच्छी इनकम थी, मैं स्कूलों से बढ़िया बढ़िया पैसे कमा रहा था। लेकिन जब से मैं रेनाटस में आया हूँ तो मेरा जिंदगी में चेंज आया। वो काम मेरा पता कैसे था, जैसे जितना आया मैंने खा लिया, जितना आया मैंने खा लिया। जैसे हम बहुत सारे लोग हैं, प्रोडक्ट सेल किया तो जो बचत कोई उसकी खा लिया। प्रोडक्ट सेल कर करके हम कभी अमीर नहीं हो सकते, सेल करने से अमीर नहीं होता कोई,
बिजनेस करने से होता है। लोग बहुत सारे प्रोडक्ट की तो नॉलेज बहुत वाल की खाल निकाल लेते हैं, लेकिन बिजनेस प्लान पूछ ले, बिजनेस प्लान तो हमें आता नहीं सर, जिससे पैसे नहीं आए वो आता नहीं है। तो हमें दोनों चीजें करनी पड़ेगी, पहले प्लान की भी शॉर्ट नॉलेज देनी पड़ेगी, फिर हमें बिजनेस प्लान ढंगाई से देना पड़ेगा। कुछ लोग आपका प्रोडक्ट देख कर आ सकते हैं, कुछ लोग आपका पैसा देख कर आ सकते हैं, है ना। कोई प्लान देख कर आएगा, कोई प्रोडक्ट देख कर आएगा, कुछ आपको देख कर आएगा, सभी चीजें देनी पड़ेगी। तो और पासे चला गया काम। हमें पे जो वो विजन बोर्ड हमारा बनाया है उसके ऊपर सामने रखकर विजुलाइज करना है, और जितना बड़ा सोच सकता हूँ उतना बड़ा गोल रखना है, कंजूसी नहीं करनी है। जैसे बिग ब्रदर ने किया था ना, आज से कितने पता नहीं कितने साल पहले उन्होंने सपना लिया था कि हम एक लोहे की बस बनाएंगे, लोग उसके उसमें बैठकर घुमा करेंगे, हवा में उड़ा करेंगे। तो लोग पता कहते थे ये सारे साइकिल मैकेनिक है, तो बातें भी कैसी करे, पागल हो गए ना। इस ऐसा गोल जो आपको इम्पॉसिबल लगे, जो वर्तमान में आपको इम्पॉसिबल लगे, ऐसा लिखना। ये ना बाइबल में लिखा है, हॉली बाइबल में, जिस आदमी का कोई गोल नहीं होता उसका जीवन नष्ट हो जाता है। हॉली बाइबल में लिखा है, जिसका गोल नहीं होता उसका जीवन नष्ट हो जाता है। धार्मिक ग्रंथों में भी लिखी है ये बात। टारगेट होना चाहिए आपको। तो उतना कितना बड़ा टारगेट है, ऊंचा सोचना है, बिग थिंकिंग करनी है। किताब एक मैजिक ऑफ बिग थिंकिंग, वो पढ़ना। अगर किसी को डिप्रेशन है, चिंता है, तनाव है, तो आप बिग बुक पढ़ लेना, बिग थिंकिंग, मैजिक ऑफ बिग थिंकिंग, बड़ी सोच का बड़ा जादू। ये बुक पढ़ना, आज ही ऑर्डर करना। पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश सभी में आती है ये, बहुत अच्छी बुक्स है। मेरे पास से कोई ले गया, मैं याद नहीं है, मैं भूल गया, मैं दोबारा मंगा रहा हूँ उसको। अगर किसी को डिप्रेशन है, चिंता है, काम करने का दिल नहीं करता, तो ये बुक पढ़ लेना, मैजिक ऑफ बिग थिंकिंग। चमत्कार आ जाएगा आपकी जिंदगी में, है ना। तो ऊंचा गोल रखना है, और एक रोल मॉडल जरूर करना। रोल मॉडल आपका पसंदीदा बना लेना है। जो भी आपको पसंद हो, जिसकी बातें अच्छी लगते हो, उसको बुला लें। ग्रैंड ट्रस्ट में बहुत सारे लोग हैं रोल मॉडल बनाने के लिए। जैसे मैं खोड़ा साहब को रोल मॉडल मानता हूँ, मेघराज शर्मा जी को मानता हूँ, है ना। मैं उनके जैसा बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, वैसे जैसे चलते। मैं कॉपी करने की बहुत मास्टर हूँ, मैं कॉपी तो मैं इन भिन्न कर देता हूँ। तो मैं उसको उनको रोल मॉडल बनाता हूँ, उनकी बातें सुनता हूँ, उसको फॉलो करता हूँ। आप भी जो आपको अच्छा लगे, बहुत सारे लीडर है, ऋषिकेश पाठक साहब है, नागर साहब है, और राजेश गुप्ता साहब है, हमारे ट्रेन में कितने हैं, सीईओ साहब है हमारे, है ना। वो सीईओ साहब है, बहुत सारे लोग हैं हमारे कामयाब लोग हैं। आप किसी को भी रोल मॉडल बना ले, उनकी कॉपी करना कर ले। और इतना जरूर ध्यान रखना, रोल मॉडल बड़ा सोच समझ के बनाना, क्योंकि रोल मॉडल में बहुत सारा काम रुक चुका हुआ है, क्योंकि आपके आपके नेचर में है ना वो। ऐसा ना हो एक फिल्म से ही बस इतना सा ख्वाब था अभिषेक बच्चन की, उसमें वो गलत रोल मॉडल बना लेता, बाद में उसको पता चलता है कि मैंने रोल मॉडल गलत बना लिया, ये तो देश का दुश्मन है। ऐसा नहीं बनाना। हमारे में भी है लोग ऐसे, सोच समझ कर बना लेना। बहुत सारे लोग आपको पता ही है वैसे, जिसको हम रब मानते हैं, जिसका परमात्मा से पहले नाम लेते थे रेंटस में, ऐसे लोगों में भी नहीं बनाना, सोच समझ के बना लेना, है ना। बहुत संत रूपी रूहां है हमारे ग्रुप में। तो मैं तो प्राउड फील करता हूँ थोड़ा सा आपके ऊपर कि एक मैंने कल भी किसी के साथ चर्चा हुई, मैंने कहा कि थोड़ा सा मुझे कहते ना, 1 लाख पे खड़ा हो जाओ तो मैं खड़ा हो जाऊँ, है ना। वो कहते हैं एक आंखें बंद करके बैठ जाओ तो मैं बैठ जाऊंगा, वो रोटी बंद कर दो मैं बंद कर दूंगा। ऐसा मानता हूँ, जब मैं गुरु ही मान लिया यार। गुरु में मैंने कौन सी मुझे, मैं तो एक और पढ़ा है, मैं गुरु के ज्यादा नेड़े नहीं रहना चाहता, नियर नहीं रहना चाहता, नजदीक नहीं रहता। क्यों? क्योंकि कई बार, क्योंकि इंसानी जमा है, इसमें ज्यादा नेड़े आप नियर रहेंगे, नजदीक रहेंगे, हो सकता है कोई निकी मोटी बात उनसे नेगेटिविटी की भी आ सकती है ना। तो हमें कभी ऐसा मैं मौका ही नहीं देता कि उनकी मुझे कमजोरी पता चले, क्योंकि मैं तो गुण ही देखना चाहता हूँ सिर्फ। तो मैं तो नजदीक भी नहीं जाता यदि अपने गुरु के क्षेत्र, ये गुरु मान लिया तो इट मीन गुरु। गुरु चाहे कुएं में नमकाए, कुछ करे, हमारे अपना जीवन उसके ऊपर निर्भर करती है। जो समर्पण भाव है, अगर आप में समर्पण भाव आ गया ना, जिसमें भी आया है वो सभी काम जाता है। जो अपने अपलाइन के में किंतु परंतु करते हैं, उसमें नगोचे नुक्ता चीनी करते हैं, तो ठीक नहीं होता। नुक्ते तो अड कर ले, चीनी को अड कर ले, तो आपका आप काम चलेगा, कि चीनी भी आपके काम आ जाएगी और नुक्ता भी आप में काम आ जाएगा, लेकिन नुक्ता चीनी नहीं होनी चाहिए, इसको अलग अलग कर ले।
नुक्ता अलग कर लें, चीनी को अलग कर लें। चीनी आपके चाय बनाने में काम आएगी और नुक्ता आपके आइडिया बिजनेस में काम आएगा। तो जिसको गुरु मान लिया ना, वो एक बार गुरु कह दिए तो कह दिए बस, उसके आगे कुछ नहीं। रोल मॉडल, गुरु, मेंटर, हम बातें तो कह देते हैं हमारे मेंटर है, लेकिन मेंटर क्या है? मेंटर का मतलब मानने वाला। मानते हैं नहीं उसकी, वो क्या कह रहा है, कोई टारगेट दे रहा है उसके ऊपर पूरा नहीं आते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है, जिसकी बात है इसका बाप है। संकल्प, एक बड़ा संकल्प लेना है। एफर्मेशन के बारे में आपने सुना होगा, एफर्मेशन का मतलब ही संकल्प है। एफर्मेशन का मतलब ही संकल्प है। स्पिरिचुअल पावर, हिडन रूल्स ऑफ द एफर्मेशन, ये स्पिरिचुअल पावर है आपके अंदर जो मैनिफेस्ट करने की। और हम क्या करते हैं जीवन में, हम 70,000 हमारे थॉट्स आते हैं दिन में, लेकिन 99% उसमें नेगेटिव होते हैं। 99%, 90%, 99% नेगेटिव होते हैं उसमें। एक सिर्फ 1% है जो कोई अच्छी बात बोलता है। और 99 नेगेटिव होते हैं, लेकिन 90% रिपीट होते हैं। ये बात समझने वाली है। सबसे पहले तो 99% नेगेटिव होते हैं और 90% रिपीट भी होते हैं वो। तो रेपिटेशन का सारा काम है। जो विचार आपके मन में 10,000 बार आ गया, वो इन भिन्न लागू होना है। 10,000 बार जो भी विचार आपके आ गया तो पार है, वो नेगेटिव हो तो पॉजिटिव हो, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर किसी ने 10,000 बार कोई भी काम कर लिया तो उसमें मास्टरी आ जाती है। तो मास्टरी में पैसे आते हैं। जब आप मास्टर बन जाते हैं किसी काम के, तब आपके पास पैसे आते हैं। लेकिन हम मास्टर तो बनते ही नहीं है, लेकिन पैसे कमाने की हम सोचने लग जाते हैं। सर हमारा तो बनता ही कुछ नहीं है, मेरा तो कुछ बना ही नहीं है। अब पूछ लें किताब पढ़ी थी? नहीं सर, अभी तो मैंने ऑर्डर नहीं की। जो मीटिंग लगाई थी? सर मैं लगाई तो थी, मैं ना किसी काम में था, बिजी था, सुना नहीं अच्छी तरह। नोटिस बनाए? नहीं, नोटिस तो सर नहीं, मैंने नहीं बनाए। कोई काम अधूरा नहीं करता। एक कहानी थी, एक 50-50 की, आधा अधूरा काम करते हैं। कोई बहुत बड़ा व्यापारी था, आ, सोने का व्यापारी था। तो वो घरवाली को कहता, मेरा ना जल्दी जल्दी मतलब मुझे रेडी कर दे, एक बहुत बड़ा ग्राहक आने वाला है, बहुत बड़ा ग्राहक आने वाला है, मैं उसके साथ डील करनी है, मुझे रेडी कर दे। रेडी होकर घर से गया और किसी रेस्टोरेंट में बैठा, खाया पिया, है ना, कोई ड्रिंक वगैरह की, सब कुछ किया। शाम को आपको शाम को घर में आए तो घरवाली ने पूछा क्या बना आपके, अ, चलो मुझे लगता है समय भी हो चुका है यार। नहीं। घरवाली ने पूछा कि क्या बना आपकी डील का? तो वो कहता 50-50 हुआ। वो कहती 50-50 का क्या मतलब हुआ? कहना मैं तो गया लेकिन ग्राहक नहीं है। हम ऐसा ही करते हैं, आधा अधूरा काम करते हैं। अगर 100, पानी भी जो है ना, 99%, 9 पे भी कभी भी उबलता नहीं है, वो 100% चाहता हूँ। अगर किसी भी काम को हम 100% करने लग गए तो हम कामयाब हो सकते हैं। हम आधा अधूरा करते हैं। ये आधा अधूरा करेंगे तो फिर काम भी उतने ही पैसे आएंगे। और मुझे लगता है 7:30 हो चुके हैं और मैंने आज, मेरी एक ड्यूटी भी है, मैं घरवाली को अ, अ, बस पे चढ़ाना है, ड्यूटी जाना है। आज इतना ही समय मुझे लगता है देंगे। कल से हम फिर कंटिन्यू कर लेंगे। आपने बड़ा शानदार ध्यान से सुना। आप सभी जितने भी प्रिय आत्मा, आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को मैं नमन करता हूँ। लॉर्ड्स ऑफ थैंक्स। थोड़ा सा आपका हैंड ओवर मुकेश चौधरी साहब। थैंक यू सर।